हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में आपको बहुत मजे आने वाले हैं। जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है, बुजुर्गों वाली रीजनिंग। जी हाँ, बुजुर्गों वाली रीजनिंग की बात नहीं है यहाँ पर, कॉमन सेंस के वो क्वेश्चंस जो वर्षों से चले आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको बुजुर्गों वाली रीजनिंग कहता हूं। ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है ना। अर्थमेटिकल रीजनिंग इसका दूसरा नाम है। अर्थमेटिकल रीजनिंग इसलिए बोलता हूं मैं इसको, क्योंकि इसमें मैथ के वो क्वेश्चन है जो थोड़े से लॉजिकल है, थोड़े से फंसे हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको अर्थमेटिकल रीजनिंग भी बोल सकता हूं। मैथ्स पजल भी बोल सकते हो आप इसे। मैथ के वो पजल जो थोड़े से बातों से उलझे हुए हैं, वैसे आसान है लेकिन बातों से उलझे हुए हैं, उसने पहेलियों में हमें फंसा लिया हो तो हम कहेंगे मैथ की पहेलियां। तो ये पहेलियां होती है, यहां पर हमें फंसाएगा। जैसे आपने सुना होगा, एक रुमाल का एक कोना काट दिया जाए तो बताओ कितने कोने बचे, तो आप बोलेंगे 5 कोने बचे। या 4 बताता है कोई? भाई, एक रुमाल का सीजर से एक कोना काट दिया जाए तो फिर कितने कोने बचे? ऐसे काट देगा। ये कोना काट दिया जाए तो 1 और 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए ना, एक बढ़ गया ना एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं, तो टोटल 5 कोने हो जाएंगे। ऐसे ही आपसे पूछा जाता था, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, तीतर के आगे पीछे तीतर, बताओ कम से कम कितने तीतर? तो वहां पे आंसर 3 होता था। ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसमें इंग्लिश में बोलते हैं 2 ducks आर इन फ्रंट ऑफ ए डक, 2 ducks आर बिहाइंड ऑफ ए डक एंड 1 duck इज बिटवीन 2 ducks, फाउंड मिनिमम नंबर ऑफ डक। ठीक है, कम से कम कितनी बतख? तो 3 ही आंसर है, वही है। मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया इंग्लिश में, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको आज बुजुर्गों वाली रीजनिंग करवाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं अपने एक अच्छे से क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम हैंडशेक से रिलेटेड। बेटा, ये हैंडशेक से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग 9th 10th में भी पढ़ते हैं। हैंडशेक का क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहला देखो, मैं पहले इसको समझा देता हूं, फिर इसका क्वेश्चन कराऊंगा। हैंडशेक से रिलेटेड क्वेश्चन। एक बात और बेटा, इसमें ना एक चीज और यूज होने वाली है आज। इसका नाम लिख दूं, मैथ्स पजल। क्या नाम है भाई चैप्टर का? मैथ्स पजल, बुजुर्गों वाली रीजनिंग, यानी कि गणित की पहेलियां। ये क्वेश्चन आज से नहीं बेटा, कई सालों से चलते आ रहे हैं। मतलब उस समय के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 1987 1986 के अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उठाओगे ना, तो तब भी इस तरह की रीजनिंग आती थी। आज भी इस तरह की रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। मैं आपके सामने बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन कहां आया हुआ है, ठीक है ना। तो हैंडशेक से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए ये 5 कैंडिडेट है बेटा, 1 2 3 4 5। इन 5 को आपस में हाथ मिलाना है, ठीक है। हाथ मिलाना है तो पहला कैंडिडेट बाकी 4 कैंडिडेट से मिलाएगा, बाकी 4 कैंडिडेट से। ये कैंडिडेट इन चारों से मिलाएगा, ठीक है। तो 4 बार हाथ मिला लिया इसने। जब इसका नंबर आया तो क्या इससे वापस मिलाएगा? नहीं मिलाएगा ना। तो ये अप्रोच कर सकता है इन 3 को, क्योंकि इससे तो ये मिला चुका है। 1 2 से मिला या 2 1 से मिला है। हैंडशेक जब एक दूसरे से करता है तो दोनों की काउंटिंग खत्म हो जाती है, दोनों एक दूसरे से कर चुके हैं। तो अब इसका नंबर आया तो इसने इन लोगों से हाथ मिलाया, 3 लोगों से। इसका नंबर आया तो 2 से, क्योंकि इनसे ये पहले ही मिला चुका है, तो इन 2 से मिलाएगा 2 बार। अब 4 का नंबर आया तो 1 बार। बेटा टोटल जोड़ इतना आया, 4 + 3 + 2 + 1, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 5 लोग होंगे तो टोटल 10 बार हाथ मिलाए जाएंगे। टोटल 10 टाइम्स हाथ मिलाए जाएंगे। मैं सिंपल एक एग्जांपल लिया है आपके सामने। अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला यहां पर होता है, हैंडशेक का फॉर्मूला लिख देता हूं, n इंटू में n - 1/2, n इंटू में n - 1/2। वहां पे n क्या होगा बेटा? n होगा नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स। जितने भी लोग हैं हाथ मिलाने वाले वो होंगे n। तो यहां पर n रख दो। कितने थे? 5 थे ना। तो 5 जब रखोगे तो 5 - 1 4/2, 2 से कट गया 2 पे, 5 2 जा 10 आ गया ना आपके सामने 10। तो मैं इसलिए कह रहा था कि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चंस देखना कैसे लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, मजेदार क्वेश्चंस होंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा vacancyjobler.com ये एक वेबसाइट है। यहां पे आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड सभी तरह की न्यूज दी जाती है, सरकारी नौकरी, और सबसे फास्ट दी जाती है। यह भी गारंटी है कि सबसे फास्ट दी जाती है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसका नोटिफिकेशंस, कितनी पोस्ट है, क्या एज है, और कौन कौन बच्चे इसको भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन कितनी है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट,
उसके टेस्ट, उसके एडमिट कार्ड, उसकी आंसर की हर चीज से आपको अपडेट कराती है ये, चाहे पूरे इंडिया में किसी से भी रिलेटेड फॉर्म निकले, चाहे वो आप यूपी से बिलोंग करते हो, चाहे आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, चाहे आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, चाहे आप दिल्ली से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, ठीक है ना, हर स्टेट के फॉर्म को हम यहां पे अलग अलग कैटेगराइज करके भी आपको बताते हैं। तो ये वेबसाइट आपको सबसे फास्ट भी अपडेट देती है, आप नोटिस करोगे कि इससे फास्ट कोई नहीं दे सकता है, ठीक है ना। और इसी के नाम से हमारा चैनल भी है vacancyjoblette.com यूट्यूब चैनल, जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पे आप रीजनिंग की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और उस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप लोग सबसे फास्ट अपडेट पाओगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारी वेबसाइट को भी खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अपने आप वहां पर न्यूज आती रहेगी। छोटे बच्चे अभी इसको ना करें, जो बच्चे स्कूल लेवल के अगर रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो बच्चे एसएससी, बैंकिंग वगैरह वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं। कह रहा है देयर आर 23 पर्सन इन ए पार्टी। एक पार्टी में कितने लोग हैं भाई? पर्सन की जो संख्या आई है वो 23 है। कितनी है? 23 पर्सन है। अब यहां पे कह रहा है इफ दे हैंडशेक विद ईच अदर हाउ मेनी टाइम्स दे विल हैंडशेक। अगर वो सभी आपस में हाथ मिलाएं, हिंदी में क्या कह रहा है, अगर वो सभी आपस में हाथ मिलाएं तो बताओ कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो अभी मैंने आपको हैंडशेक का फॉर्मूला बताया था। हैंडशेक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हैंडशेक का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। तो यहां पे आ जाएगा 23, 23, 23 माइनस 1 22, 22/2, बाई नीचे 2 हो जाएगा। 2 से ये 22 कट जाएगा 11 पे। 11 और 23 की मल्टीप्लाई, 11 3 33, 11 2 22 और 3 25, यानी कि 253 बार हाथ मिलाया जाएगा। जिस भी ऑप्शन में हो वही आपका आंसर हो जाएगा। 253 टाइम्स यहां पर हाथ मिलाया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हैंडशेक क्या होता है। बेटा हैंडशेक ही नहीं, अगर टीमें आपस में खेल रही हैं, कुछ टीम है और उनको आपस में हमें एक एक बार कम से कम खिलाना ही खिलाना है। भाई आप लोग गांव से अगर बिलोंग करते हो तो गांव लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई बार गेम होते हैं और आपके गांव वहां पर भाग लेते हैं, गांव के बच्चे वहां पर पहुंचते हैं, सभी गांव अपनी अपनी टीम लेकर पहुंचते हैं। टीम आ गई हमारे पास 30। हमने सोचा कि पहला राउंड तो सबके बीच एक एक बार होना ही चाहिए, हर टीम से भिड़े। मतलब हमारे पास फ्री टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है और हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है और हम चाहते हैं कि हर टीम एक एक बार तो कम से कम भिड़े। आईपीएल में नहीं होता है भाई, 12 टीमें हैं तो 11 बार तो भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे यार किसी से, है ना। तो हमने सोचा कि 30 टीमें हैं, सबका एक एक मैच तो पहले करवा ही देते हैं, बाद में जो टॉपर आएंगे उनको, फिर उनके टॉपर आएंगे उनको, और ऐसे करके फाइनल डिसाइड कर लेंगे। तो कह रहा है पहला राउंड जो होगा, जो फर्स्ट टूर्नामेंट का जो फर्स्ट राउंड होगा, उसमें टोटल कितने मैच खेले जाएंगे यदि सभी टीम एक दूसरे से मैच खेले। सभी टीम एक दूसरे से मैच खेलेगी तो वही है जो हैंडशेक का फॉर्मूला है ना, सेम है। तो वही हैंडशेक वाला फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग लगा देना। 30 माइनस 1 29/2 ये लगा देना, ठीक है भाई। 2 से 15, 15 9, 15 ने 135, 15 दूनी 30 और 13 43, 435। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है हैंडशेक से रिलेटेड। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूं। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं करवा चुका हूं भाई। एक चीज और ध्यान देना, यहां पे एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको मैं कहता हूं हिट एंड ट्रायल। आप लोग ये मत सोचना हिट एंड ट्रायल कौन सा मेथड आ गया है। हिट एंड ट्रायल जो है वो आपको सीधे ही क्वेश्चन से उठा के, ऑप्शंस में से उठा के लगाना है। ऑप्शन पे सीधा फॉर्मूला लगाओ, हिट एंड ट्रायल का आंसर पाओ, ठीक है ना। तो ये होता है हिट एंड ट्रायल। जैसे दूसरा क्वेश्चन है यहां पर, इन ए मीटिंग एवरी पर्सन हैंडशेक विद ईच अदर। अब की बार मीटिंग में पर्सन नहीं बताए, बस इतना बोला है, इन ए मीटिंग एवरी पर्सन हैंडशेक विद ईच अदर। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? आगे देखो, आगे कह रहा है इफ दे हैंडशेक 903 टाइम्स, यदि वे 903 बार हाथ मिलाते हैं। कितनी बार भाई? 903 बार हाथ मिलाते हैं। ये हैंडशेक की संख्या आ गई टोटल। हैंडशेक कितने हुए हैं? तो कह रहा है बताओ हाउ मैनी पर्सन इन दिस पार्टी, हाउ मैनी पर्सन इन दिस पार्टी। यानी कि अब की बार हैंडशेक दिए हैं और पर्सन पूछे हैं, कितने पर्सन थे पार्टी में, कितने लोग थे पार्टी में, ये पूछा है।
तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ट्राई करना। जैसे इसका ए ऑप्शन है 57, बी ऑप्शन है 49, सी ऑप्शन है 43 और डी ऑप्शन है 47। यहां पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ अपना। हिट एंड ट्रायल मतलब इस पे लगाओ, पहले ऑप्शन को पुट करके देखो उस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता था हैंडशेक का, n इंटू में n-1/2। इस पे पहले 57, फिर 49, फिर 43, फिर 47 को रख के देखना, तब जाके आपका आंसर आएगा। आपको सिर्फ 3 रखने हैं, 1 2 3। यहां तक आंसर आया तो ठीक, नहीं तो चौथा तो आंसर बनाना ही बनाना है। चारों को रख के नहीं देखना है, 3 को रख के देखना है। क्योंकि बेटा अगर दूसरे मेथड से आप करोगे, दूसरा मेथड क्या है हमारा, n इंटू में n-1/2 के सामने क्या रखना पड़ेगा, 903। यहां आपका टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा, यहां पर आपका टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि टाइम टेकन ना बने, इसलिए आप लोग ऑप्शन रखो। जैसे 57 रखा, 57 तो यहां पे आ जाएगा 56/2। 2 से ये कटेगा बेटा तो 28। आप लोग देखो, आपने कभी इकाई का अंक देखा है कैसे निकालते हैं, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वो निकालना जानते हो ना आप लोग। सिर्फ 7 और 8 की मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा, सबसे पहले 6, 7 और 56, 7 और 8 की मल्टीप्लाई 56 होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, 6। हमें चाहिए क्या, यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर हमें 3 चाहिए, यहां 6 आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, हटा दो, ये ऑप्शन आंसर ही नहीं है। जब आप 49 रखोगे तो 49 - 1 48/2। 2 से ये जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 24। अब 9 और 4 की मल्टीप्लाई करो 36, 36 का 6 यहां रखो तो यूनिट प्लेस पे यहां पे कौन आया, 6। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे 6 लेके आ रहा है। यूनिट प्लेस पे चाहिए कितना बेटा, 3। जब तक 3 ना आए तब तक पूरी मल्टीप्लाई करो ही मत। इसमें देखो 43, 42/2 रख दिया ये वाला ऑप्शन, तो 2 से ये आ जाएगा 21। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 21, 1 और 3 का 3 मल्टीप्लाई आता है, तो यूनिट प्लेस पे 3 चाहिए था, यूनिट प्लेस पे 3 आ गया है। यूनिट प्लेस पे 3 आ गया है तो इसका मतलब हमें इसको अब मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। 43 की 21 से मल्टीप्लाई कर लेनी चाहिए, करके देख लो। 1 3 जा 3, 1 4 जा, जिसको पूरा आता है ना वो तो ऐसे करेगा। 21 3 63, 21 चौक 84 और 6 90, 903। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 903 आ रही है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। कौन सा ऑप्शन है, सी। समझ गए ना। यहां पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड आपसे गलती नहीं होने देगा। टाइम उसमें ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम भी कम लगेगा। ठीक है ना। यूनिट प्लेस जिसको जल्दी निकालने आते हैं, कुछ बच्चे मुंह जुबानी निकाल देते हैं, ठीक है, मौखिक रूप से ये बता देते हैं कि इसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, तो उस तरह के बच्चे यहां पे कामयाब है। जैसे एक और क्वेश्चन है, यहां पे कह रहा है 3741 बार हैंडशेक हुआ है, 3741 बार हैंडशेक हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए मीटिंग एवरी पर्सन हैंडशेक विद ईच अदर, इफ दे हैंडशेक 3741 टाइम्स देन हाउ मेनी पर्सन इन दिस मीटिंग। अगर इन्होंने 3741 बार हैंडशेक किया है तो पर्सन बताने हैं। फिर वही उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर से आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। ए ऑप्शन है 97, बी ऑप्शन है 93, सी ऑप्शन है 74 और डी ऑप्शन है 87। चलो इसको रख के देखो, 97 - 1 96/2। 2 से ये कटेगा तो 48। 8 और 7 की मल्टीप्लाई लास्ट में 6 लेके आती है। ये कितना है लास्ट में, 1। यूनिट प्लेस पे 1, यहां यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6। तो बेटा ये आंसर तो नहीं है। फिर हम लेंगे 93 को। जब हमने 93 को लिया बेटा, 93 - 1 92 और बाई 2 है ना, तो ये 2 से काटो इसको, 92 को 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 6 12, 46 आ जाएगा। 46 6 18, इकाई का अंक कितना आया, यूनिट प्लेस पे कितना आया भाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई से पता चल जाएगा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। कितनी बड़ी मल्टीप्लाई हो, 1784 मल्टीप्लाई में 1893। 3 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो इसका यूनिट प्लेस 2 आएगा। कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई हो, लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस पता लगाया जा सकता है। 93 भी आंसर नहीं है। 74 इंटू में 73/2। 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा, 2 3 6 2 7 14। ठीक है, ये आ गया 37, ये आ गया 73। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें 7 3 जा 1 आता है भाई, तो इसका तो करके देखना पड़ेगा आपको।
तो 37 43 7 3 जा 21 7 4 जा 28 प्लस 2 30, यहाँ आ जाएगा 30। यहाँ पे 3 3 जा 9 3 4 जा 12 1951। क्या इतना आंसर है? नहीं है, तो इसका मतलब 74 आंसर नहीं है। लास्ट क्या बच गया? 87। क्या करके देखोगे आप लोग? नहीं करके देखोगे, सीधा ही आंसर कर दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हैंडशेक। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। ये जो वीडियोज आने वाली है आपके पास हैंडशेक से रिलेटेड, और इसके बाद बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो कम से कम जाके 4-5 पार्ट में कंप्लीट होगा। ये पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो में जाके शायद ये कंप्लीट हो पाए, नहीं तो 5 वीडियो मेरे को बनानी पड़ सकती है। बहुत क्वेश्चन होते हैं इसके अलग अलग। फिर ऐसा ना होना चाहिए कि भाई कोई क्वेश्चन आपका रह जाए। मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन आपको करवाऊं, ठीक है ना। तो इस सप्ताह में हम लोग इसको फिनिश करेंगे, पूरे सप्ताह में। बढ़िया टॉपिक है। फिर इसकी मैं PDF रिवाइज कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा आपके पास, और आप उस PDF से क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अब आते हैं बात गिफ्ट बांटने की। आपने देखा होगा शहरों में लेडीज जो होती हैं, वो जो बिल्डिंग्स में रहती है, सोसाइटीज में रहती हैं, वो अपनी एक किट्टी पार्टी बना लेती है। भाई किट्टी पार्टी मतलब सोसाइटी की औरतें मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, और वो औरतें फिर क्या करती हैं? आपस में पार्टियां अरेंज करवाती हैं कि आज उसके घर पे पार्टी है, आज उसके घर पे पार्टी है, ठीक है। अब मान लो एक पार्टी अरेंज की, उन महिलाओं ने आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दिया, सबको आपस में एक एक गिफ्ट दिया। तो ये बात आती है अब गिफ्ट की। अब बात आ गई है गिफ्ट की। चलो गिफ्ट पहले समझा देता हूं। 5 लेडीज मान लो आप, पहले वही 5 लेडीज मान लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहली लेडीज इन चारों को गिफ्ट देगी, दूसरी लेडीज इसको भी देगी और इन तीनों को भी देगी, यानी कि हर एक लेडीज 4-4 गिफ्ट अपने घर से लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को छोड़ के बाकी 4 को तो आपको गिफ्ट देना है ना। तो हर लेडीज को अपने घर से 4-4 गिफ्ट लेके आना पड़ेगा। अगर टोटल 5 लेडीज हैं, हर एक लेडीज अपने घर से 4 गिफ्ट लेके आई, तो टोटल कितने गिफ्ट लेके आई? 20 गिफ्ट लेके आई। तो यहां पर 5 क्या है? नंबर ऑफ लेडीज, और 4 क्या है? उसमें से -1। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना? ये तो हो गया n, और ये हो गया मल्टीप्लाई में n-1। इतना सा फर्क है बस। अब आप लोग देखो, हैंडशेक में इसके नीचे 2 लग जाता था, इसमें इसके नीचे 2 नहीं लगता है। किसमें? गिफ्ट वाले क्वेश्चंस में इसके नीचे 2 नहीं लगता है। तो अब हम गिफ्ट वाले क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे? देखो, गिफ्ट वाले क्वेश्चंस में हम लोग n इंटू में n-1 फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखो, मैं यहां पे बता रहा हूं। देयर आर 32 लेडीज इन ए किट्टी पार्टी, दे विशेज ईच अदर विद गिविंग ए गिफ्ट टू ईच अदर। 32 लेडीज हैं, 32 लेडीज हैं, और ये सभी एक दूसरे को विश कर रही हैं। होगा कोई फंक्शन जिसमें इनको विश करना पड़ रहा है, विद गिविंग ए गिफ्ट टू ईच अदर, सबको एक दूसरे को गिफ्ट देकर, ठीक है। हाउ मेनी गिफ्ट वर गिवन, कितने गिफ्ट टोटल दिए गए या यूज हुए, आप लोगों को बताना है टोटल गिफ्ट। तो अभी मैंने बताया n इंटू n-1 फॉर्मूला लगा दो। तो n यहां पर कितना है? n है यहां पर 32, यही तो है 32 लेडीज। तो n इंटू में n-1, 32 -1, ये फॉर्मूला हो गया। 32 इंटू में 31, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे 31 की 2 से मल्टीप्लाई होता है 62, तो 2 ले लो। 31 की 3 से मल्टीप्लाई 93 प्लस 6 99, 992 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है ना? 992 आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी गिफ्ट से रिलेटेड ही है। उसमें क्या कह रहा है? इन ए डिफेंस ऑफिसर्स पार्टी, डिफेंस ऑफिसर्स की एक पार्टी में ईच पर्सन गिव ए गिफ्ट टू अनदर पर्सन, हर एक बंदे ने दूसरे बंदे से गिफ्ट दिया। डिफेंस मतलब अपने आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मान लो एक पार्टी अरेंज की और आपस में सबने एक दूसरे को गिफ्ट भी दिया, ठीक है। इफ 2550 गिफ्ट्स वर यूज्ड, कितने गिफ्ट यूज हो गए भाई? टोटल गिफ्ट्स की संख्या बताइए आपकी बार। 2550, 2550 गिफ्ट दिए गए। तो कह रहा है देन हाउ मेनी ऑफिसर्स इन द पार्टी, तो इस पार्टी में कितने ऑफिसर्स थे। तो हमें इन ऑफिसर्स की संख्या बतानी है कि ये कितने ऑफिसर्स थे, ठीक है भाई।
अब ये हमारे लिए उल्टा पड़ जाएगा, n इंटू में n-1 बराबर है 2550। तो बच्चों फिर वही दिक्कत, फिर वही लंबा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि n की n से मल्टीप्लाई n स्क्वायर, n-1 से मल्टीप्लाई n बराबर 2550। ये आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा। 6th 7th किसी भी बच्चे के लिए टफ हो जाएगा, चाहे वो आप बैंकिंग की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। तो आप फिर से वही दूसरा मेथड अपने पास क्या है भाई, इस पूरे टॉपिक में काफी जगह यूज होगा ये मेथड, जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल लगा देते हैं। ए है ऑप्शन 56, बी है ऑप्शन 51, सी है ऑप्शन 45 और डी है ऑप्शन 40। कौन से का आंसर यहां पर 2550 आएगा, वही आपका आंसर है। 56 इससे एक कम किया तो 55, क्या इसकी मल्टीप्लाई 2550 आती है? करके देख लो। 56 की 55 से 5 5 6 30, 5 5 25 और 3 28, 5 की फिर से 0 8 2 0 8 8 2 10 2 और 1 3, 3080। क्या आया? इतना नहीं आया, तो यह आंसर नहीं है। दूसरा बी 51 लेंगे तो 51 लेंगे तो यहां पर 51 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 50 से। तो इसमें देखो 0 का 0 पीछे आ जाएगा, 5 1 5 5 5 जा 25 आ गया आंसर। 51 की मल्टीप्लाई 50 से की, आ गया आंसर, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो आपको यहां पे क्या समझ में आया? n इंटू में n-1/2 हैंडशेक बाई 2 नहीं लगाए तो गिफ्ट। हैंडशेक वाला फॉर्मूला अगर किसी टूर्नामेंट में हम एक दूसरे से सभी टीमों को एक बार खेलना जरूरी हो जाए तो वहां भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया है कि जब आपको हैंडशेक की संख्या दे दे, कैंडिडेट ना दे, हैंडशेक की संख्या दे दे और आपसे पूछ ले कैंडिडेट कितने हैं, तो हिट एंड ट्रायल लगाना है बच्चों। कौन सा लगाना है? हिट एंड ट्रायल। और ऐसे ही अगर आपको गिफ्ट की संख्या दे दे और कैंडिडेट पूछ ले कि कितने गिफ्ट बांटे ये तो बता दे, और कैंडिडेट पूछ ले तो फिर आपको लगाना है फिर से हिट एंड ट्रायल। चलिए अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस में चलते हैं। अब कुछ नया आएगा, क्योंकि इसमें बेसिक कंसेप्ट नहीं हो सकता। हर बार एक नया क्वेश्चन आएगा और हर बार एक मजेदार क्वेश्चन आएगा, लॉजिकल क्वेश्चन आएगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या है यहां पर। नेक्स्ट टाइप ये है बच्चों, बहुत ही मजेदार टाइप है वैसे, और इस जो भी मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है ना। कौन से एग्जाम में? एक बार हरियाणा का फूड एंड सप्लाई का पेपर हुआ था, उसमें 5 क्वेश्चन आए थे इसी पजल वाले टाइप से। 5 एक ही पेपर में 5 क्वेश्चन ठोक दिए, तो भैया कोई भरोसा नहीं होता। जैसे क्लॉक चैप्टर की बात करूं तो आप लोग DMRC दिल्ली मेट्रो का एक बार एग्जाम हुआ था, 7 क्वेश्चन आ गए बच्चों। जेई का एग्जाम था DMRC का, 7 क्वेश्चन अकेले क्लॉक से आ गए, ठीक है ना। बड़े इजी भी, तब भी नहीं थे ज्यादा, इजी थे, नॉर्मल थे, बीच मीडियम लगा लो आप, मॉडरेट, लेकिन आए थे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शेफर्ड हेड, शेफर्ड कौन होता है भाई? गडरिया, जो भेड़ बकरी रखता है उसको शेफर्ड बोलते हैं। यहां पे आप देख रहे हो ए शेफर्ड है 29 सीप। कितनी सीप थी उसके पास? 29 सीप थी। अब आगे क्या कह रहा है? ऑल बट 9 डाइड, ऑल बट 9 डाइड। और हिंदी में क्या कह रहा है? सभी लेकिन 9 मर गई, सभी लेकिन 9 मर गई। बच्चों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही टेढ़ा होता है। अब पूछ रहा है हाउ मैनी वाज ही लेफ्ट विद। अब उसके पास कितनी बची हुई है, कितनी भेड़ उसके पास बची हुई है, ये हमें बताना है। ऑल बट 9 डेड, सभी लेकिन 9 मर गई, तो बताओ उसके पास कितनी भेड़ बची हुई है। ध्यान रखना, इस लाइन का मतलब ही अपना एक अलग से है। ऑल डाइड बट 9 बोलना पड़ेगा आपको, इसको समझो। सभी मर गई लेकिन 9 को छोड़कर, सभी मर गई लेकिन किनको छोड़कर? लेकिन 9 को छोड़कर। इस लाइन का अपना एक अर्थ होता है। ऑल बट 9 डाइड का मतलब है 9 को छोड़कर सभी मर गई हैं। तो हमारा आंसर आएगा यहां पर 9 को छोड़कर सभी मर गई हैं, तो हमारा आंसर आएगा कि आंसर 9 ही है। कितनी भेड़ उसके पास बची? तो यहां पे सबसे पहला ऑप्शन आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया था। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आया 20। अब देखो, जब आप 29 में से ये सोचोगे कि 9 मर गई तो 20 ही आंसर बताओगे ना। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया 10, ठीक है। तीसरा दिया गया है 9 और चौथा है 29।
9। तो 9 आपका आंसर है, सी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसी से रिलेटेड जोड़ूंगा, इसी पॉइंट से कनेक्ट करूंगा, देखना आप लोग, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होगा, इसी से जुड़ेगा। देखो, मोहन्स मदर ब्रिंग्स सम फ्रूट्स इन ए बकेट। यहां आ गया आपके पास, मोहन की मदर एक बकेट में कुछ फ्रूट लेकर आई, बकेट मतलब टोकरी जो होती है उसमें। When मोहन asked her about fruits, she tells that bucket has all but 15 mangoes. उसने जब मोहन ने पूछा अपनी मदर से कि मदर बताओ इसमें कौन कौन से फ्रूट हैं, तो उसकी मदर ने क्या बताया, बेटा इसके अंदर टोटल फ्रूट बता देती हूं मैं तेरे को, all but 15 मैंगोज, सभी लेकिन 15 मैंगोज हैं इसके अंदर। ठीक है, दूसरा बोली all but 20 बनानाज, सभी लेकिन 20 बनानाज हैं। ठीक है, और लास्ट है सभी लेकिन all but 25 एप्पल्स। ये ऑप्शन दिए गए हैं भाई बच्चों आपको। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम x मानकर करें, कैसे, थोड़ा ध्यान से देखो। आप पहले तो टोटल मान लो x है यहां पर। अब देखो, अगर आपके पास टोटल x फ्रूट है, ऑल बट 15 मैंगोज का मतलब आपको पता है 15 को छोड़कर सभी मैंगोज है ना, इनको छोड़कर सभी मैंगोज है, ऐसे बोलोगे ना, सभी मैंगोज है बट इनको छोड़कर। तो टोटल में से 15 को घटा दें, यानी कि x में से 15 को घटा दे तो मैंगोज की संख्या आ जाएगी। तो मैंगोज हमारे पास हो गए हैं टोटल माइनस में 15। अब बनाना की बात करें तो बनानाज कितने हो गए हमारे पास, टोटल माइनस 20। और फिर इसके बाद क्या है, एप्पल्स की बात करें तो एप्पल्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल माइनस 25, क्योंकि इनको छोड़कर सभी एप्पल्स हैं, इनको छोड़कर सभी बनानाज हैं और इनको छोड़कर सभी मैंगोज हैं। ये दिया हुआ था और टोटल हमारे पास x दिया हुआ था। एक बात बताओ भाई, ये मैंगोज हैं, ये बनानाज है और ये एप्पल्स हैं, इन तीनों का जोड़ वापस क्या आना चाहिए, x आना चाहिए ना। तो x माइनस 15 प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 25 इज इक्वल टू x। तो बच्चों ये x इधर कितना हो गया, 1 2 3x, x को अलग जोड़ोगे आप, माइनस 15 माइनस 20 माइनस 25, इसको अलग जोड़ोगे आप, x अलग जुड़ता है, माइनस 15 माइनस 20 माइनस, नंबर अलग जुड़ते हैं और x वाली टर्म्स अलग जुड़ती हैं। तो 15 20 और 25 हो गया टोटल 60, तो माइनस का 60 इज इक्वल टू x इधर आके माइनस हो जाएगा 3x में से तो 2x, और बराबर कितना हो गया 60, x की वैल्यू आ गई 60/2 यानी कि 30। हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 30। 60 माइनस 2 कितना आ जाएगा, अपना 60/2 कितना आ जाएगा, 30। तो यहां पर टोटल फल फ्रूट जो है वो 30 है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो दूसरा मेथड, फिर से वही हिट एंड ट्रायल, आपने ये मेथड देख लिया, अब आप हिट एंड ट्रायल मेथड देखिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है 60, पहला ऑप्शन है 60। अगर आप 60 मैंगो मानोगे, नहीं 60 टोटल मानोगे, उसमें से 15 घटा दोगे तो 45 तो मैंगो ही आ गए। ठीक है, 60 टोटल मानोगे, इसमें से 20 घटा दोगे तो 40 बनाना आ गए। आप मान रहे हो टोटल 60 और अभी तक आपके पास मैंगो और बनाना ही आ चुकी है 85, तो इसका मतलब ये तो इससे आगे जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, फर्स्ट ऑप्शन साथ नहीं दे पा रहा है। अब हम बच्चों चलते हैं सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, यहां पर 90 माइनस 15 कितना हो गया 75, 90 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा भाई, ये 70। अब जो मान रहे हो आप लोग टोटल 90 फ्रूट्स और आपके फ्रूट्स जा कितने रहे हैं, ज्यादा, तो इसका मतलब ये भी गलत है। इससे अगला ही ऑप्शन है 30। अब आप 30 मान के देखो, 30 में से 15 फ्रूट्स घटा दे तो 15 आ गए मैंगो, 15 को छोड़कर सब मैंगो थे। 30 में से 20 को घटा दे तो बाकी सब बनाना थे, और 30 में से 25 को घटा दे तो बाकी सब एप्पल थे। टोटल कितना आ गया वापस 30। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन यहां पर सेटिस्फाई करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाले टाइप भी, ऑल बट ये जब इस तरीके से दे दे तो क्या करना है, सभी लेकिन। चलिए
अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं जो उस समय आपके एग्जाम में आया। देखो ये जो सेफर्ड वाला था ये भी आया था, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये भी आया था। ए बर्ड शूटर वाज आस्क्ड हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन द बैग। एक बर्ड शूटर से पूछा गया कि तेरे बैग में कितने पक्षी हैं भाई, है ना, ये दिया हुआ है ना। आगे आगे कह रहा है ही हैड इन द बैग, ही रिप्लाइड दैट देयर वर ऑल स्पैरोज बट 6। अब फिर वही बात आ गई, ऑल स्पैरोज बट 6। कह रहा है सभी चिड़िया हैं लेकिन 6, सभी की सभी चिड़िया हैं लेकिन 6 को छोड़कर। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे 6 को छोड़कर सभी चिड़िया हैं, ठीक है, 6 को छोड़कर सभी चिड़िया हैं। आगे बोल रहा है ऑल पिजन्स बट 6, ऑल पिजन्स बट 6, ऑल पिजन्स बट 6, 6 को छोड़कर सभी कबूतर हैं। और लास्ट है ऑल डक्स बट 6, सभी 6 को छोड़कर सभी बतख हैं। तो टोटल अगर आप लोग x मान रहे हैं, टोटल अगर आप लोग x मान रहे हैं तो 6 को छोड़ दो उसमें से, आप ऐसे ही करो उसकी तरह टोटल x। अगर आपने पहले स्पैरोज निकालनी है, s फॉर स्पैरोज, टोटल में से 6 हटा दो। अगर आपको पिजन्स निकालने हैं तो टोटल में से 6 हटा दो। ये क्वेश्चन भी आया था फूड एंड सप्लाई में, ठीक है ना। और आपसे पूछ लिया क्या था, डक्स, डक्स पूछ लिया तो टोटल में से 6 घटा दो। तो यहां पर आएगा टोटल x माइनस 6, x माइनस 6, x माइनस 6, सबकी अलग अलग संख्या आ गई है। टोटल कितना था हमारे पास x, इन तीनों का सम किसके बराबर आएगा, x के बराबर, x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6। क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, स्पैरोज और ये पिजन्स और डक्स को मानकर ही तो हम टोटल मान रहे थे, तो इसको टोटल के बराबर रख लो। अब देखो x x x 3x माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस का 18 बराबर है x, x इधर आके माइनस हो जाएगा 3x माइनस x, और ये 18 माइनस का है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस, ये x बराबर के इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पे 2x यहाँ पर 18, x की वैल्यू 18/2 यानी कि 9। तो बर्ड शूटर वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 9। आप इसको भी हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेना, जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहां पर नीचे, उससे भी आपका आंसर 9 ही आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे 2 क्वेश्चन और करा देते हैं, 2 अच्छे क्वेश्चन और करा देते हैं। ये क्वेश्चन जो करवाने जा रहा हूं ये है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। बोला देखो यहां पर लिखा हुआ आ गया है आपके पास, 100 बिल्ली 100 चूहों को 100 दिन में खाती है। 100 कैट ईट 100 माइस इन 100 डेज। ठीक है, 100 तो बिल्ली है, 100 बिल्ली है, 100 चूहों को खाती है, 100 चूहे, और यहां पर कितने दिन में खाती है भाई, 100 दिन में खाती है, 100 दिन में खाती है। आगे बोल रहा है 4 बिल्ली 4 चूहों को कितने दिन में खाएगी। अब आगे है 4 बिल्ली, आपकी बार बिल्ली कितनी, 4 चूहे कितने दिन में खाएगी, 4 चूहे कितने दिन में खाएगी, क्वेश्चन मार्क, दिन बताने हैं आपको, कितने दिन में खाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता दूं ये क्वेश्चन का आंसर सब ज्यादातर बच्चे 4 दिन कर देंगे, सर 4 दिन, सर 4 दिन, सर 4 दिन। ठीक है, जैसे सेफर्ड वाले का क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे 20 कर देते, ऐसे इसका आंसर 4 कर देंगे आप लोग, बहुत सारे बच्चे, लेकिन 4 इसका आंसर नहीं है बच्चों। इसका आंसर आप वर्क एंड टाइम के मेथड का, वर्क एंड टाइम चैप्टर का एक फॉर्मूला होता है, मैन पावर वर्क डेज, M1 D1 बाई W, सॉरी D1 डेज यहां पर और W1 यहां पर, M2 D2 बाई W2। मतलब कहने का क्या है, मैन पावर कितनी है, काम क्या है, कितने दिन में खत्म हुआ। अब की बार मैन पावर कितनी है, काम कितना है, कितने दिन में खत्म करना है। ठीक है, तो चलो देखो इन दोनों को आप लोग बराबर रख दोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन, हमारे पास 100 बिल्ली थी, मैन पावर कितनी थी, 100 बिल्ली, काम क्या था, 100 चूहों को खाना, 100 चूहों को खाना, कितने दिन में खा गई, 100 दिन में। सर मजाक कर रहे हो, चूहे थे कि शेर थे, हैं खत्म ही नहीं हो रहे थे।
तो 100 बिल्ली 100 चूहों को 100 दिन में खाती है। अब है जो है भाई, अब एग्जामिनर तो हमारा बॉस है और बॉस ने कह दिया तो कह दिया, मैंने पहले भी आपको बताया, बॉस ने जो कह दिया वो कह दिया। 100 बिल्ली 100 चूहों को 100 दिन में खाती थी। मैन पावर 100 थी, खाने का काम 100 था, कर दिया उन्होंने 100 दिन में। अब की बार बिल्लियां 4 हैं, वर्क 4 है, 4 चूहे खाने हैं, कितने दिन में, इसको मान लो आप x, क्योंकि ये तो निकालना ही है, इसको x मान लो। 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, x इधर है 100 इधर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100, यानी कि 100 दिन में ही खाएगी। क्योंकि देखो 100 बिल्ली 100 चूहों को 100 दिन में जब खा रही थी तो हर बिल्ली का, हर एक बिल्ली का अपना एक चूहा था, अपने अपने चूहे को 100 दिन में खत्म कर रही थी। तो इसका मतलब 4 बिल्ली 4 चूहों को, तो फिर एक हिस्से आएगा, तो वो भी अपने अपने को 100 दिन में खत्म करेगी। अरे वो क्वेश्चन नहीं देखे क्या आपने, उसमें बोलता है कि 4 कपड़े 4 घंटे में सूखते हैं, तो 8 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे, 4 ही घंटे में सूखेंगे भाई। एक एवरेज माने तो जैसी धूप है वैसा ही रहेगा, कपड़े तो अलग अलग ही है ना। तो उस तरह का क्वेश्चन है ये। जैसे एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपसे पूछ लेता हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोगों को नए क्वेश्चंस, इससे अलग क्वेश्चंस हटकर मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस टॉपिक से, क्योंकि कुछ भी पूछा जाता है इसमें से। 100% 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में इसके रखे रहते हैं, ठीक है ना। बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो सभी को करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 15 गाय 15 बोरा घास 15 दिन में खा जाती है। कितनी गाय है भाई, 15 गाय है, 15 काऊ, 15 बोरा घास है, मतलब 15 पैकेट है, पैकेट बोल दो आप लोग, और कितने दिन में खाती है, 15 दिन में, 15 डेज में। अब आपसे पूछा है कि 4 गाय 2 बोरे घास, 4 गाय 2 बोरे घास, 2 पैकेट घास कितने दिन में खाएगी, डेज निकालने हैं, कितने दिन में खाएगी। तो यहां पे अपना फॉर्मूला होता है M1 W1 नीचे आ जाएगा D1, M2 D2 बाई W2। आपके सर का मैथ भी अच्छा है। देखो M1 यहां पर मैन पावर कितनी है, 15 गाय की, काम क्या है 15 घास खाना, 15 पैकेट घास खाना। कितने दिन में खा गई थी, 15 दिन में खा गई थी। अब की बार मैन पावर क्या है 4, वर्क क्या है 2 बोरे घास के खाने हैं, कितने दिन में खाएगी ये तो निकालना ही है, तो इसकी जगह पे x रख दिया। देखो M1 D1 W1 आपको दिया जाता है, M2 D2 W2 में से कोई एक निकालना पड़ता है। तो यहां पर 15 से 15 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 4 कट गया, 2 आ गया ऊपर, तो 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/2। तो 15/2 कितना होता है 7.5 दिन, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7.5 दिन में 4 गाय 2 पैकेट खत्म कर देगी। ठीक है, आई होप आप लोग ये फिनिश कर सकते हो अब अच्छे से। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। vacancyjobalert.com वेबसाइट पे एक बार जरूर जाएं, वहां पर स्टडी मटेरियल भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। यहां राइट साइड में स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करोगे तो काफी स्टडी मटेरियल रीजनिंग से रिलेटेड और करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको वहां पर मिल जाएगा। बहुत जल्द आपके लिए वहां पर और टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। किसी अच्छे टीचर से रिलेटेड हम आपको वहां पर वीडियोज या जो भी होगा हम आपके पास प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्द। लॉकडाउन खुलने का थोड़ा सा इंतजार है बस, फिर उसके बाद हम पूरा वर्क करेंगे इस पे। थैंक यू वेरी मच।